हम सबकी सुपरस्टार सिंगर सायली कामले आज शादी करने जा रही हैं। इंडियन आइडल 12 की सेकंड रनर अप सायली कामले ने पिछले साल दिसंबर में धवल से सगाई की थी और अब दोनों 24 अप्रैल यानी आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम पर सायली ने कई ढेर सारे फोटो शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने अपने प्री वेडिंग की फोटो भी शेयर की हैं जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इन्हें देखकर फैंस का दिल खुश हो गया और इनकी शादी की पिक्चर्स का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सायली का ब्राइडल लुक कितना अलग होगा, सायली का लहंगा कैसा होगा, सायली का दुल्हा कैसा होगा, सायली किस अंदाज में मैरिज हॉल में एंट्री करेंगी और सायली क्या नाचते हुए आएंगी। सायली की शादी में क्या कुछ अलग होने वाला है, इसको लेकर काफी सवाल किए जा रहे हैं और बस इंतजार नहीं किया जा रहा है। सायली कामले ने धवल के साथ रोमांटिक फोटो शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने ब्लू और पिंक कलर की फ्लोटिंग ड्रेस पहनी है, तो वहीं धवन ब्लैक कलर में काफी हैंडसम लग रहे हैं। इस फोटो के साथ सायली ने अपनी वेडिंग डेट की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, सेव द डेट 24/4/2022। मैं तुम्हारे साथ अपने नए सफर की शुरुआत करने का इंतजार नहीं कर सकती। इसके साथ सायली ने कई और भी फोटो शेयर किए जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अपने प्री वेडिंग में दोनों ने कैजुअल कपड़े भी पहने। सायली जहां पोल्का डॉट और बेल्ट के साथ एक ब्लू कलर की मिडी ड्रेस पहने दिखाई दी, तो धवल ने सफेद शर्ट और स्नीकर्स के साथ प्रिंटेड फ्लोर शर्ट पहनी हुई है। वहीं एक फोटो में सायली पिंक कलर की साड़ी में धवल के साथ पोज देती नजर आ रही है। इसके साथ ही सायली ने अपनी प्री वेडिंग वीडियो भी शेयर किया जिस पर लोग भी अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं और सायली को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें, सायली फिलहाल सुपरस्टार सिंगर 2 शो का हिस्सा है और उन्होंने अपनी शादी की वजह से इस शो की शूटिंग कुछ पहले ही कर ली थी। सायली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पता है कि मुझे शो के लिए शूट करना होगा, इसलिए पहले ही सब तैयारियां हो चुकी हैं। शूटिंग के बीच में थोड़ा तनाव तो महसूस करती हूँ, लेकिन खुशी इससे कहीं ज़्यादा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं शादी करने के साथ वो काम भी बहुत लगन से कर रही हूँ जो मैं हमेशा करना चाहती थी। माना जा रहा है कि सायली की शादी में पवनदीप राजन, अरुणिता कांचीला और मोहम्मद दानिश भी नजर आएंगे और अगर ये सब आए तो धमाकेदार परफॉर्मेंस भी होने वाली है। तो इन सबको देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बीते दिन से हर किसी की निगाहें आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की शादी पर टिकी हुई हैं कि अब एक और स्टार की शादी की खबरें सुर्खियों में बनी है। जी, इंडियन आइडल 12 में नजर आ चुकी सायली कामले की शादी जल्द ही होने वाली है और उन्होंने अपनी शादी की डेट बताकर फैंस को शॉक कर दिया है। इंडियन आइडल 12 की सेकंड रनर अप रही सायली कामले ने पिछले साल दिसंबर में अपने बेस्ट फ्रेंड धवल से सगाई की थी। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वो इस साल शादी करने की उम्मीद कर रही हैं। अब पता चला है कि वो कुछ ही दिनों में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। सिंगर ने इस बारे में बात करने पर उन्होंने स्वीकार किया है कि वो 24 अप्रैल को शादी करने जा रही हैं। सायली ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि हाँ, अब से 10 दिनों में 24 अप्रैल को मेरी शादी हो रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। ये मेरे और मेरे परिवार के साथ धवल और उसके परिवार के लिए भी बहुत खास दिन होने वाला है। तैयारियों के बारे में सायली ने कहा कि शादी की सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं, अब हम बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सायली ने टीवी शो सुपरस्टार सिंगर 2 के लिए अपनी शूटिंग के कारण सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। इस बारे में सिंगर ने कहा कि मुझे पता था कि मुझे इस दिन के लिए शो शूट करना मुश्किल होगा, इसलिए हमने कुछ समय पहले ही अपनी सारी शूटिंग कंप्लीट कर ली है। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करती, शादी की तैयारियों के बीच में शूटिंग में थोड़ा तनाव महसूस होता है, लेकिन खुशी इससे कहीं ज्यादा है और वो वैसे भी हमेशा अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी है कि शादी करने के साथ साथ मैं वो हासिल कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। सायली को सुपरस्टार सिंगर 2 का हिस्सा बनने में भी मजा आ रहा है और वो इस टाइम कैप्टन बनकर बहुत खुश हैं और अपनी शूटिंग पर ध्यान दे रही हैं। सायली इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 की शूटिंग में बहुत ज्यादा बिजी हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि इंडियन आइडल 12 में कंटेस्टेंट बनने से लेकर सिंगिंग शो में कैप्टन बनने तक का सफर बहुत खास रहा है। मैं हर चीज के लिए बहुत आभारी हूँ। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि अब मेरे पास मेरी गायकी के साथ और भी काम बढ़ते जा रहे हैं और मैं इन दिनों को बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
कल अरुणिता ने पवन के साथ बैठकर काफी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की। इंटरव्यू में लोगों के बेधड़क जवाब दिए। पवनदीप भी अरुणिता को देखते रह गए। इस मौके पर अरुणिता येलो ड्रेस पहने थी और पवनदीप भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। दोनों ने ढेर सारी बातें की और कुछ ही देर बाद अरुणिता की ड्रेस ऊपर की तरफ से नीचे खसकने लगी। अरुणिता को डर था क्योंकि वो कैमरे के सामने थी और अगर वो उठती तब तक बहुत देर हो जाती और उनकी ड्रेस वहीं धोखा दे देती। ऐसे में अरुणिता ने कैमरे के सामने ही अपनी ड्रेस को नीचे गिरने से पहले ही ठीक कर लिया। वीडियो में देख सकते हैं कि अरुणिता कैमरे के सामने ही अपनी ड्रेस ठीक कर रही हैं और पवन उनकी तरफ नजरें ही नहीं मिला पा रहे, जबकि वो लोगों का ध्यान अपने सवालों से भटका रहे हैं। मतलब यहाँ भी पवनदीप अरुणिता का साथ दे रहे हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और अरुणिता पर कोई आफत आती है तो सबसे पहले पवन से होकर गुजरती है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। पवनदीप अरुणिता का इंटरव्यू खूब सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों ने अपने अपकमिंग शो को लेकर मजेदार बातें की। दोनों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी देखी जा रही है। सलीम सुलेमान यूट्यूब चैनल पर पवनदीप का हनुमान चालीसा सॉन्ग रिलीज हो चुका है और रिलीज होने के कुछ ही घंटों में पवनदीप का ये सॉन्ग टॉप पर आ गया। जबरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं। पवनदीप ने हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति को बहुत ही खूबसूरती से और बजरंगबली की भक्ति में मगन होकर गाया है। पवनदीप की आवाज से पता चल रहा है कि वो हनुमान जी की भक्ति में किस कदर मगन है। एक एक बोल में जैसे शहद टपक रहा है। पवनदीप द्वारा गाया गया हनुमान चालीसा बार बार सुना जा रहा है। शांति महसूस हो रही है। अगर आपने अब तक पवनदीप द्वारा गाया गया ये हनुमान चालीसा नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल के लिंक पर क्लिक करके पवनदीप की आवाज में पूरा हनुमान चालीसा का पार्ट सुने। वाकई दिल को बहुत सुकून और शांति मिलेगी। वीडियो में हनुमान जी से जुड़े हुए चित्र भी दिखाई दिए जा रहे हैं जो उनकी कहानी को दर्शा रहे हैं। पवनदीप के हनुमान चालीसा को रिलीज हुए सिर्फ 3-4 घंटे ही बीते और हनुमान चालीसा टॉप पर आ गया है। पवनदीप के फैंस उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। तो अगर अब तक आपने पवनदीप को बधाई नहीं दी है तो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलना बिल्कुल ना भूलें।